भूतले स्वरूपकदानीं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिके नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है रविवार के इस प्रीतिभोज कार्यक्रम में। हम सब जानते हैं कि हम लोग का जो धर्म ग्रंथ हम कहते हैं, विशेष करके हम भगवत गीता को कहते हैं। जितने भी संप्रदाय हैं अलग अलग प्रकार के, हर कोई भगवत गीता को बेसिस रख करके अपना ज्ञान बांटता है, अपना ज्ञान देता है। तो अगर कोई व्यक्ति आकर के हमें पूछे कि भगवत गीता को सारांश में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है उसको सारांश में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? बोल रहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ठीक है, वो तो ये हो गया, कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन हो गया। भगवत गीता में क्या बोला गया है सारांश में बताइए, शॉर्ट में बताइए। कोई अगर पूछता है भगवत गीता में क्या बोला गया है? हाँ, ये भगवत गीता के विषय वस्तु है, मतलब इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, सारांश भगवत गीता का लक्ष्य क्या है, सार क्या है भगवत गीता का? हाँ, भक्ति हो गया, ठीक है, लेकिन उसको आप कौन से श्लोकों में एक्सप्लेन करेंगे? और थोड़ा और कोई? भगवत गीता, अब लोग पता है भगवत गीता में एक सेक्शन आता है 4 श्लोकों का, जिसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहा जाता है। पता है आप लोग? पता है ना? किसको पता है चतुर्श्लोकी भगवत गीता? किसने सुना है कि भगवत गीता को 4 श्लोक में ही समराइज कर सकते हैं? सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना है। ये जानना बहुत आवश्यक है। ये जो 4 श्लोक, ये भगवत गीता का हृदय है, ये हार्ट है।
इसमें भगवान ये 4 श्लोकों में भगवत गीता में क्या बोला गया है पूरा बता देते हैं। आपको पता है? नहीं, वो तो उसने बोला आपसे पहले बोल गया। तो ये जो 4 श्लोक है इसका हम आज पाठ करेंगे। ये 4 श्लोक का आज पाठ करेंगे। ये 4 श्लोक है, इसमें भगवान ने पूरा सार बता दिया है हमें क्या एक भक्त को क्या करना चाहिए, उसके बारे में पूरा भगवान ने सार बता दिया है। तो सबसे पहला श्लोक है 10.8, 10वें श्लोक का 8वां अध्याय। 10वें श्लोक के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक, 8 to 11, 10.8 to 11। ठीक है, ये जो 4 श्लोक है ये सबको याद होना चाहिए, केवल प्रचार करने के लिए नहीं, फॉलो करने के लिए भी। तो फॉलो करने के लिए भगवद गीता में क्या दिया गया है, क्या बोला गया है, वो ये 4 श्लोक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं। ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं भगवान कर्मयोग के बारे में बोलते हैं, कहीं सकाम कर्मयोग, कहीं निष्काम कर्मयोग, कहीं भगवान देवता पूजा के बारे में बोलते हैं, कहीं भगवान ज्ञान योग के बारे में बोल रहे हैं, कहीं अष्टांग योग के बारे में बोल रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें, कहीं बुद्धि योग बोला गया है, तो अलग अलग चीज़ें भगवान बोलते हैं। लेकिन पूरा सबका सार क्या है, ये 4 श्लोक ही है। ये 4 श्लोक में भगवान पूरा भगवद गीता समझा देते हैं। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराइए, 10.8 से 11 हम उच्चारण करेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां उदा भाव समन्विता मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्तस् परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च एवं सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वत। ये 4 श्लोक हैं। ये 4 श्लोक में भगवान पूरा भगवद गीता का सार समझाते हैं। तो सबसे पहला श्लोक उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, बाकी सबका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहला है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो सबसे पहले एक व्यक्ति को क्या जानना चाहिए कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मतलब अहम मतलब भगवान अपने आप को बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, पूरे जगत में पूरा मैं ही फैला हुआ हूँ। हर जगह कुछ भी कार्य हो रहा है तो वो मेरे द्वारा ही हो रहा है, मुझे छोड़ करके और कोई कारण नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं हर जगह बीज के रूप में या आत्मा के रूप में फैला हुआ हूँ। मतलब सर्वं प्रवर्तते, हर चीज में मैं विराजमान हूँ। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, ये जान करके इति मत्वा भजन्ते मां, ये जान करके जो मेरा भजन करता है वो बुधा भाव समन्विता, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहा जाता है। तो ये जान करके कि भगवान कृष्ण जो है वो सर्वशक्तिमान है, हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह विराजमान है, और सब कारणों के कारण वही है, सारी चीजें उनके द्वारा ही हो रहा है, उनके इच्छा के बिना और कुछ नहीं हो रहा है। ये जान करके उनको जो भजन करता है, ऐसा नहीं कि भगवान गोपियों के भगवान है, भगवान वृंदावन के भगवान है, भगवान एक ग्वाले हैं कृष्ण, मतलब इस तरह से नहीं। ये जान करके भगवान सारी चीजों के कारण है, ये तत्व को जान करके जो भगवान को भजन करता है, ऐसा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। ठीक है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्लोक को पाठ किया। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए,
वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपालतापनी उपनिषद में कहा गया है, यो ब्रह्मांडम विद्धाति पूर्वम यो वे वेदांश गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुष हवे नारायणो कामयत प्रजा सृजयति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् अष्टो वसवो जायते, नारायणात् एकादशी रुद्र जायते, नारायणात् द्वादश आदित्य जायते। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र। देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। और यह कहा गया है, एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो न नापो नाग्नि समो नेमे ध्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में कहा गया है। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, मोक्ष धर्म महाभारत का एक अंश है, प्रजापतिं च रुद्रं चाप्यहम् एव सृजामि वै, तो ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायणो परो देवस तस्मात् जातस् चतुर्मुखः तस्मात् रुद्रो अवद्देव सच सर्वज्ञता गतः। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं और मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। तो ये सबसे पहला श्लोक है जिसमें भगवान सारांश को बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो ये जानता है कि अहम सर्वस्व प्रभवो मतलब सर्वम प्रवर्तते, मतलब मैं हर जगह फैला हुआ हूँ और मैं सारी चीजों का कारण हूँ, मुझे छोड़ करके और कोई कारण नहीं है, ये जान करके जो मेरी आराधना करता है वही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, अलग अलग उपनिषद से कोट करते हैं कि कहाँ कहाँ बताया गया है कि नारायण से ही सब कुछ आ रहा है और नारायण और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। तो नारायण और कृष्ण में फर्क इतना है, जैसे जब आप घर में रहते हैं और आप जब ऑफिस जाते हैं तो वहाँ दोनों जगह अलग अलग कपड़े पहनते हैं ना, आप लोगों का बर्ताव भी अलग अलग रहता है। घर में एक अलग बिहेवियर रहता है, ऑफिस में एक अलग बिहेवियर रहता है। तो कृष्ण और नारायण में उतना ही फर्क है। कृष्ण के रूप में भगवान अपने घर में या ज़्यादा पर्सनल रहते हैं और नारायण के रूप में भगवान ऑफिशियल रहते हैं। भगवान जो ऑफिशियल कार्य है जैसे क्रिएशन करना, सृष्टि करना, मेंटेनेंस करना, ये सब भगवान नारायण के रूप में करते हैं। तो इतना ही फर्क है, नारायण कृष्ण में इतना ही फर्क है। दोनों सेम ही पुरुष हैं, लेकिन फर्क इतना है कि उनका मूड अलग है, समझ रहे हैं, उनका जो
अवतार बोलते हैं ना, अवतार का मतलब होता है उतर के आना, ऊपर से नीचे आना। जैसे आप अपने घर में हैं, घर से नीचे गए तो घर में कपड़े पहने हुए हैं, नीचे जाकर के दूसरा कपड़ा पहन के जाओ, तो बस अवतरण होना मतलब नीचे उतर करके आना। जैसे अभी एक मूवी आई है, पिक्चर आई है नरसिंह भगवान की, तो भगवान नरसिंह के रूप में आते हैं, नरसिंह के रूप में आते हैं, तो वही स्वयं कृष्ण है, स्वयं नारायण है। लेकिन उस समय भक्त को संतोष करने के लिए, भक्त को संतोष देने के लिए, भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उस रूप में प्रकट होते हैं। तो ये हर जगह मतलब मैक्सिमम शास्त्रों में सारांश ये बताया गया है कि नारायण ही सारे देव देवताओं के स्रोत हैं, उनसे ही सारे देव देवता, उनके कारण ही सब कार्य करते हैं। जितने भी हम देवी देवता देखते हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के देवताओं के मंदिर होते हैं, हम बहुत सारे देवी देवता देखते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति आया था, जर्मनी से एक व्यक्ति आया था, उसको खोजना था कि भगवान कौन है। तो इंडिया में उसको बोला गया था कि इंडिया में जाओ, आपको भगवान कौन है पता चल जाएगा। तो इंडिया में आता है, भारत देश में आता है, तो अलग अलग मंदिरों में जाता है, अलग अलग मंदिर जाता है, तो वहाँ जा करके देखता है, तो देवी के मंदिर में जाता है, दुर्गा के मंदिर में जाता है, वो त्रिशूल लेके खड़ी है, तलवार खड़ग सब, उसके आठ भुजाएं सब कुछ लेके खड़ी है। फिर वैसे ही शिव जी के यहाँ जाता है, शिव जी के मंदिर में जाता है, वहाँ शिव जी त्रिशूल लेके खड़े हैं। फिर इंद्र चंद्र ऐसे अलग अलग सारे देवताओं के, गणेश जी के भी मंदिर में जाता है, तो वहाँ भी सबको एक अस्त्र वस्त्र पकड़े हुए हैं। जब वो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाता है, तो वहाँ देखता है कि भगवान एक बांसुरी लेके खड़े हैं। तो वो बोलता है कि यही भगवान हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान को कुछ काम नहीं है, भगवान केवल अपने भक्तों के साथ एंजॉय करेंगे। जैसे होता है ना, एक बहुत बड़े कंपनी का मालिक होता है, तो बहुत बड़ा कंपनी का मालिक को कुछ काम नहीं होता है, वो अपने सारे डायरेक्टर्स लोगों को सब काम दे देता है और अपना वो एंजॉय करता है। मतलब जो सच में बुद्धिमान मालिक होता है। ऐसे तो आजकल जो मालिक होता है वो पूरा दिन भर अपना पैसा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअली बुद्धिमान मालिक हो क्या करता है, अपना काम डेलीगेट कर देता है और अपना वो एंजॉय करता है, कहीं वो बड़े मीटिंग में कुछ और कहीं रहता है। वैसे ये व्यक्ति बोलता है कि अरे भगवान है, भगवान को ये सब संभालने के लिए, भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, उनको दुनिया चलाने के लिए, दुनिया को संभालने के लिए खुद को अस्त्र शस्त्र लेने की क्या जरूरत है। वो तो अपने सर्वेंट्स को बोलेंगे तुम जाके ये करो, तो वो लोग कर देंगे, है ना। इसका मतलब इससे यही सिद्ध होता है कि कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके दास दासी हैं। एक लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, अगर आप देखेंगे तो सिंपल लॉजिक से समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही सारे देवताओं के बॉस हैं या उनके स्रोत हैं। तो इसलिए ये समझ करके, भगवान को ऐसा समझ करके, तत्व रूप से समझ करके, जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, जो निरंतर भगवान के भक्ति मतलब भगवान के भक्तों के साथ संग करता है, मंदिर आता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, ऐसा व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है। दूसरा और कोई बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि यही परम सत्य है। दूसरा और कोई सत्य नहीं है, दूसरा और कोई चीज सत्य है ही नहीं। केवल भगवान कृष्ण से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, भगवान कृष्ण हर जगह फैले हुए हैं, यही परम सत्य है। जो इस सत्य को समझ करके भगवान की आराधना करता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। बुधा भाव समन्विता, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? अभी आप बोलेंगे ना कि ठीक है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है, सही अच्छी बात है, बट वो व्यक्ति करता क्या है? तो व्यक्ति क्या करता है, उसके बाद नेक्स्ट को भगवान बताते हैं। मत चित्त मत गत प्राण बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो वो व्यक्ति करता क्या है? मत चित्त, अपने चित्त को, अपने मन को या अपने हृदय को मुझ में लगाता है। किस प्रकार लगाता है? मत गत प्राण, अपना जो प्राण है, मतलब जो सेवा करता है, जो भी कार्य करता है, वो मेरे लिए करता है, भगवान कृष्ण के लिए। जो भी सेवा कार्य करता है वो केवल भगवान कृष्ण के लिए करता है। अभी अगर एक व्यक्ति, किसी को पता चल जाए हम किसी के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अगर जॉब कर रहे हैं, कहीं हम जा करके जॉब कर रहे हैं, तो हमें पता चले कि उसका जो बॉस कोई और है, ठीक है, और उसके पास अगर हम डायरेक्ट जाएं तो वो भी हमको डायरेक्टली सैलरी देगा, हमको डायरेक्टली पहचान देगा, तो हम उसके पास जाएंगे, है ना। ये नीचे वाले बॉस के पास क्यों काम करेंगे, उसके पास जाएंगे। फिर पता चला कि उसके ऊपर कोई है, वो भी एक्सेसिबल है, उसके पास भी जा सकते हैं। ऐसे करते करते जो टॉप बॉस है उसके पास भी अगर हम जाएंगे तो वो भी हमारा डायरेक्टली हमें गाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे?
उसके पास ही जाएंगे, जो टॉप में उसके पास जाएंगे, मतलब जो सबसे ऊपर है हम उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? तो अभी अगर एक व्यक्ति को पता चल गया कि कृष्ण ही सर्वशक्तिमान है, वही सबसे ऊपर है, तो एक व्यक्ति को बुद्धिमान पूर्वक उनसे ही कनेक्शन जोड़ना चाहिए। उनसे कनेक्शन जोड़ के क्या करना चाहिए? मत चित्त, अपने चित्त को भगवान में लगाना चाहिए। गत प्राण, अपना जो प्राण है, अपना जो सेवा जो परस्परम, इस प्रकार के जो अलग अलग लोग होते हैं, मतलब ऐसा एक व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति हो गया, ऐसा और एक व्यक्ति हो गया, ऐसे तीन चार लोग जब साथ में आते हैं तो क्या करते हैं? बोधयंतस परस्परम, एक दूसरे के साथ वो कृष्ण की ही चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण की सेवा कैसे हो, भगवान कृष्ण के नामों का प्रचार कैसे हो, भगवान कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं, भगवान कृष्ण कैसे हैं, यही सारे भगवान कृष्ण के भक्त कैसे हैं, बस यही चर्चा एक दूसरे के बीच में करते हैं। व्यर्थ के न्यूज़पेपर की चर्चा नहीं करते हैं कि आज पॉलिटिक्स में क्या हुआ, किसने किस देश को मारा, कहाँ कौन से क्रिकेट में किसका क्या क्या हो गया, कौन से सीरियल में किस सास ने किस बहू को डांट सुनाया, ये सब चर्चा नहीं करते हैं। कौन सा साइड वाले घर ने किसने किसको क्या बोला, ये सब चर्चा नहीं करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? केवल भगवान कृष्ण और उनसे रिलेटेड बातें ही करते हैं। उसके बाद कथयंतश्च माम नित्यम, केवल मेरे बारे में ही, माम नित्यम, नित्य मेरे बारे में ही कथा कीर्तन करते रहते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, केवल उसी में उनका संतोष रहता है। तुष्यंति मतलब उसी वही कथा में उनका संतोष रहता है, दूसरा और कुछ करने की उनको आवश्यकता नहीं है। तुष्यंति च रमन्ति च, उसी चीज में वो रमन करते रहते हैं, दूसरा आलतू फालतू चीज उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान कृष्ण की कथा में, उनके कीर्तन में, उनकी लीलाओं में, उनके भक्तों में, उनके सेवा में, बस वही चीजों में, उनसे जो भी भगवान कृष्ण से जो भी रिलेटेड है वही सारी चीजें बस करते रहते हैं, दूसरा और कोई चीज नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है? ऐसा करने से क्या होता है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ऐसा जो व्यक्ति है, तेषाम, तेषाम वो व्यक्ति, सतत युक्तानाम मतलब सतता मतलब हमेशा, युक्तानाम हमेशा मेरी सेवा में लगा रहता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरा भजन कर रहा है। कैसे कर रहा है? प्रीतिपूर्वक मतलब प्रेम से कर रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान को अगर मैं पूजा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो भगवान मुझे सुख संपत्ति नहीं देंगे, ये भाव से नहीं। हमारा भाव क्या रहता है? हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? बस एक ही भाव रहता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, है ना? ओम जय जगदीश हरे, यही रहता है। और कुछ रहता है क्या? नहीं, और कोई भाव नहीं रहता है। बस हमारे घर में सुख संपत्ति बढ़ता रहे, चाहे भाड़ में बाहर बाकी ना भाड़ में जाए, मेरा पड़ोसी पूरा परेशान हो करके पूरा कष्ट में जी रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे सुख संपत्ति घर आवे, मेरे घर में आते रहे, और कष्ट मिटे तन का, मेरे तन का कष्ट मिट जाए, बस यही चलते रहता है। यही यही भजन गाते हैं ना बाहर में, जहाँ भी आप जाते हैं मंदिर में, यही भजन चलते रहता है, ओम जय जगदीश हरे, है ना? तो भगवान क्या हमारे ऑर्डर सप्लाई रहे हैं क्या? भगवान, अगर आपको तन ठीक रखना है तो डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल जाइए, आपको भगवान के पास जाने की जरूरत है। सुख संपत्ति चाहिए तो आप जा करके पैसा कमाएंगे, संपत्ति आएगा, भगवान के पास जाने की जरूरत है। तो बस यही, इसी के लिए हम भगवान के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन क्या, किसके जाना चाहिए? प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं जा करके कुछ दान दक्षिणा कर दूंगी तो मेरा नाम हो जाएगा। जनरली ऐसा ही होता है ना, हम जब कुछ दान दक्षिणा करते हैं, मंदिर में भी कुछ दान देते हैं, तो उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए लास्ट में। जब नाम अनाउंस नहीं होता है तो हम मन में कैसे क्या बोलते हैं? नाम अनाउंस नहीं किया मेरा। तो ये इस तरह की भक्ति का कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ऐसी इस तरह की भक्ति से, जिससे हमारा नाम, हम अपने नाम को बढ़ाना चाहते हैं, अपना सुख सुविधा के बारे में सोचते रहते हैं, इस तरह की भक्ति से हमें ऊपर उठना चाहिए। हमें केवल प्रेम पूर्वक, क्योंकि भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं ना, भगवान हमें दे रहे हैं, तब हम खड़े हैं, तब हम बैठे हैं, तब हम सांस ले रहे हैं। हम जो सांस भी ले रहे हैं ना, उसका भी कोई ठिकाना नहीं हो, भगवान दे रहे हैं, वो चला रहे हैं, बोल के वो सांस चल रहा है। हम जो खा रहे हैं, वो खाने के बाद जो पेट के अंदर जा करके वो हजम हो रहा है, वो हाजमा कैसे हो रहा है? वो भगवान द्वारा हो रहा है। भगवान बोलते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं सारे प्राणियों में, सारे भूतों में, सारे जीवात्माओं में
मैं वैश्वानर अग्नि हूँ। उस अग्नि जो अग्नि पचन करती है उसको वैश्वानर कहा जाता है। तो मैं, भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं वो वैश्वानर अग्नि हूँ, उस अग्नि से ही पचन हो रहा है, उस अग्नि से ही जो अन्न हम खा रहे हैं वो पचन हो रहा है। हम खाने के बाद हमें पता नहीं कैसे हजम होता है। तो सब कुछ, एक एक चीज, यहाँ तक कि उस पचने के बाद जो मल बच जाता है उसको निकालने के लिए भी वो वायु भगवान प्रदान करते हैं। जब वो वायु बिगड़ जाती है ना तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना। तो मल भी ठीक से त्याग नहीं सकते हैं। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो मल भी नहीं निकलेगा बाहर, हर तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारे शरीर में जो भी प्रतिक्रिया हो रही है, सारी प्रतिक्रिया भगवान की कृपा से ही हो रही है। एक व्यक्ति आकर के, एक सन्यासी महाराज जी से आकर के बोलता है, मैं एक ऑनेस्ट सिटीजन हूँ, मैं नंबर 1 सिटीजन हूँ, मैं सब टाइम पे सब टैक्स भरता हूँ, सब कुछ करता हूँ, जो भी है, जो भी खरीदता हूँ उसमें जीएसटी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सब करके ही सब प्रॉपर बिल के साथ मैं लेकर के आता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं करता मैं पूरा ऑनेस्ट सिटीजन हूँ, मेरे जितना ऑनेस्ट कोई नहीं है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग का हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला, महाराज जी ने बोला उसको, अच्छा तुम टैक्स देते हो ना, पहले तारीख को टैक्स दे देते हो? बोलता हाँ मैं दे देता हूँ। तो तुम्हारे घर में जो बिजली जलता है, तो लाइट जल रहा है, उसका तुम टैक्स भर रहे हो, ठीक है? वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है बिजली विभाग से, विद्युत डिपार्टमेंट से। अब वो बिजली डिपार्टमेंट में जो बिजली आ रही है, उसमें जो एनर्जी आ रही है, वो कहाँ से आ रहा है? भगवान ने एक ऑटोमेटिक लाइट फिट किया हुआ है, जो बिना कोई छुट्टी के, बिना कोई पावर कट के हर दिन सुबह निकलता है और शाम को अपने टाइम से सेट हो जाता है। फिर शाम को एक और बल्ब निकलता है, वो भी अपने टाइम से आता है और अपने टाइम से सेट हो जाता है। वो क्या क्या है? सूर्य और चंद्र, है ना। तो अगर उसका, भगवान ने हमें अगर टैक्स मांग लिया तो टैक्स हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो जो व्यक्ति बोल रहा था कि मैं सब टैक्स पे करता हूँ, तो उसको पूछा गया तुम इसका टैक्स भरते हो? तो उसको और कुछ बोल ही नहीं पाया वो व्यक्ति। उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। तुम जो सांस ले रहे हो दिन रात, उसका टैक्स भर रहे हो? नहीं। तो जो पानी लेकर के, पानी का टैक्स भर रहे हो? कोई चीज का टैक्स हम जो भगवान देते हैं ना, उसका टैक्स हमसे भगवान नहीं मांगते हैं। तो जो भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी बनती नहीं कि हम थोड़ा समय उनके लिए दें? बनती है ना। तो उतना समय भी लोग भगवान को देने के लिए रेडी नहीं है। लोग अपना थ्योरी लेकर के आते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान मर गए, भगवान, मैं भगवान हूँ, जब मैं मर जाऊंगा भगवान बन जाऊंगा। तो अलग अलग थ्योरी लेकर के आएंगे। अरे अपना मल त्याग नहीं पा रहे हो आदमी, उसमें उसको प्रॉब्लम हो जा रहा है और वो बोल रहा है कि मैं भगवान। अपना स्वयं का पेट का कंट्रोल उसके पास नहीं है, वो बोल रहा है कि मैं भगवान। तो ऐसे मूर्ख, ऐसे मूर्खता पूर्वक जो थ्योरीज हैं, जैसे बहुत सारे अलग अलग बाबा आपको मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के बाबा मिलेंगे, आपको अलग अलग चीजें बताते रहेंगे। तो ऐसे सारे जो भंड बाबा है ना, ये सबसे बच के रहना चाहिए। अगर नहीं बचेंगे ना, देखिए सबसे पहला चीज है, कहीं भी आप आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं तो सबसे पहला शिक्षा आपको दिया जाता है कि हम ये शरीर नहीं है। हम जो इतना मेंटेन कर रहे हैं ना, इसके पीछे इतना खर्चा कर रहे हैं, पूरा जब बाल हट जाता है, बाल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो हम जा करके बाल ट्रांसप्लांट करवाते हैं। एक एक बाल का खर्चा होता है ना, एक एक बाल का कॉस्ट होता है, हजारों में जाता है। तो बाल लगवाते हैं, इतना हम खर्चा कर रहे हैं। फिर हम, जो माताएं होती हैं, उनका 70% खर्चा तो कॉस्मेटिक्स में जाता है ना। तो कॉस्मेटिक्स का खर्चा इतना कर रहे हैं। तो अगर आध्यात्मिक संस्था में जा करके भी वही चीज बोला जा रहा है कि तुम अपने शरीर के बारे में सोचो, योगा करो अच्छे से, अपना शरीर को फिट रखो, बस यही बोला जा रहा है, तो आध्यात्मिक संस्था नहीं है, वो भौतिक संस्था ही है। आध्यात्मिक संस्था में सबसे पहला ज्ञान दिया जाता है, आप ये शरीर नहीं है, आप, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर नश्वर है, ये शरीर का नाश होने वाला है, लेकिन आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। ये शरीर जो है ये कैसा है, जैसा हमने कपड़ा पहना है, ये कपड़ा जब पुराना हो जाता है, ये कपड़े को हम फेंक देते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं। तो शरीर भी वैसे ही है। जब शरीर पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, काम करने के लायक नहीं होता है, तो आत्मा उस शरीर को त्याग करके एक नया शरीर धारण करता है। तो इस चीज का ज्ञान अगर नहीं दिया जा रहा है, इसके बेसिस पे अगर ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब वो संस्था आध्यात्मिक नहीं है, वो संस्था भौतिक ही है।
तो सबसे पहला ज्ञान यही होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर के पीछे हमें दिन भर भागना नहीं है, हमें अपने जो हम आत्मा है उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर एक कार है, उस कार को हम चला रहे हैं, उस कार में हम पेट्रोल भर रहे हैं, लेकिन जो उस कार को चला रहा है उसी को खाना नहीं दिया जा रहा है, तो कार चलेगा क्या? ड्राइवर को खाना नहीं मिल रहा है तो कार चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए हमारे जीवन में इतना दुख, इतना कष्ट आ रहा है, इतना संकट आ रहा है, और हम भगवान को ही कोसते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ नहीं रहे। हमें जो मैनुअल दिया गया है भगवत गीता को एक मनुष्य जीवन का मैनुअल कहा जाता है, उस मैनुअल के हिसाब से हम चलना तो दूर की बात है, उसको जानते ही नहीं क्या लिखा हुआ है। हमको पता नहीं कि भगवत गीता क्या है और भागवतम क्या है। कितने लोगों को पता है भगवत गीता क्या है और श्रीमद् भागवतम क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? कितने लोगों को पता है? देखिए, हमें यही नहीं पता है कि भगवत गीता और भागवत में डिफरेंस क्या है, तो हम क्या, कहाँ से इसके बारे में इसको फॉलो करेंगे हम? भगवत गीता मतलब भगवान की वाणी, और श्रीमद् भागवत मतलब भगवान के बारे में, भगवान की कथाएं, भगवान उनके भक्तों की कथाएं। ठीक है, तो भगवत गीता जो है वो मैनुअल है, तो मैनुअल के हिसाब से अगर आप गाड़ी चलाएंगे या आप मशीन को चलाएंगे तो वो गाड़ी अच्छे से चलेगी, वो मशीन अच्छे से चलेगी। मैनुअल के हिसाब से नहीं चलाएंगे तो वो अच्छे से नहीं चलेगी। उसी प्रकार भगवत गीता में कैसे जीना चाहिए उसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में बताया गया है। अगर उसको हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे और फिर हम भगवान को ही कोसेंगे, जबकि मिस्टेक हमारा ही है, हमारे पेरेंट्स का मिस्टेक ही हमको नहीं सिखाएंगे, हमको उन्होंने सिखाया नहीं है। हमारे पेरेंट्स का मिस्टेक है, उन्होंने, वो जानते थे, वो सब भगवत गीता पढ़ते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ठीक से अपने बच्चों को वो ज्ञान ट्रांसफर नहीं किया, और वो उनको ट्रांसफर नहीं किया तो हमें भी ट्रांसफर नहीं किया गया। फिर हमें पता नहीं तो हम अपने बच्चों को कहाँ से बताएंगे? तो सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए, हमें भगवत गीता ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। मैनुअल को पढ़ेंगे तब जा करके हमारा जीवन सही से चलेगा। तो इसलिए भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये सब जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हम नहीं जानेंगे तो हमारा जीवन अच्छे से चल ही नहीं पाएगा, वो कष्ट में चलता ही रहेगा। तो तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो बोल रहे थे ना, भगवान को प्रीति पूर्वक भजन करना चाहिए, मतलब प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। तो ऐसा करने से भगवान क्या करते हैं? ददामि बुद्धि योगंतम ये नमान उपयांति थे। भगवान बोलते हैं कि क्योंकि अगर एक व्यक्ति मेरा प्रीति पूर्वक भजन करता है तो भले ही उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो, बहुत ज़्यादा स्कॉलर ना हो, उसको पता नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर वो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, प्रेम से, प्रेम भाव से, ईर्ष्या से नहीं, किसी ने जबरदस्ती बोल दिया, जबरदस्ती सेवा कर रहे हैं, जबरदस्ती भक्ति कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। प्रेम पूर्वक हम भगवान की भक्ति सेवा कर रहे हैं तो भगवान क्या करते हैं? ददामी बुद्धि योगंतम, मतलब मैं क्या करता हूँ, भगवान बोल रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं उसमें वो बुद्धि भरता हूँ जिससे वो मेरे पास बड़ी आसानी से आ सकता है, बड़ी आसानी से मेरा भजन कर सकता है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है, भगवान स्वयं करते हैं, मतलब भगवान हमारे हृदय में स्वयं सारे मैल दूर करते रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़े लिखे नहीं हूँ, मेरा क्या होगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। केवल जितना बोला गया है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, गुरुजनों द्वारा निर्देशित प्रॉपर गाइडेंस में रह करके, अपने मन से नहीं, अपने मन से हम कुछ भी करेंगे, अपने मन से नहीं, प्रॉपर गाइडेंस में रह करके अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान हमें वो सारा ज्ञान भर देंगे जो हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। और भगवान की विशेष कृपा क्या है? भगवान बोलते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमा नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान क्या बोलते हैं? तेषाम एव अनुकंपार्थम, मतलब उस व्यक्ति को मैं विशेष कृपा करता हूँ। अनुकंपा, अनुकंपा मतलब विशेष कृपा, उस व्यक्ति के ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ। तेषाम एव अनुकंपार्थम, क्या करता हूँ मैं? अहम अज्ञान जमतमा नाशयामि, मतलब उसके अंदर जो अहम अज्ञान जमतमा, उसके अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है कि उसको कोई ज्ञान है ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ क्यों नहीं हो रहा है, इस तरह का जो अज्ञान है जो हमारे हृदय में रहता है, अहम अज्ञान जमतमा नाशयामि, उस अज्ञान को भगवान नाश कर देते हैं। कैसे करते हैं? ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जला करके उसके अज्ञान को दूर करते हैं।
तो जैसा एक कमरा होता है, कमरा अगर करोड़ों लाखों सालों से करोड़ों सालों से बंद पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी लाइट नहीं है ना, तो वहां अगर आप जाएंगे तो वहां रोशनी लाने के लिए कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा वहां रोशनी लाने के लिए? 1 सेकंड, एक दिया जलाया वहां तुरंत रोशनी आ जाएगी, है ना। तो वैसे ही भगवान ही, जिस जितना हम अच्छे से भगवान की भक्ति करेंगे, जितना प्रीतिपूर्वक हम भगवान की भक्ति करेंगे, जितना प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करेंगे, उतना जल्दी हमारे हृदय का अंधकार भगवान नाश करेंगे। हमारे अंदर जो ज्ञान का जो प्रकाश है, उतना जल्दी हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा। तो ये जो 4 श्लोक है, ये 4 श्लोक में भगवान पूरे भगवद गीता का सार बताते हैं। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहला है अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मतलब सबसे पहला तो ये समझना है कि सारे कारणों के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जो हम बोलते हैं ना कि मैं अगर नहीं हूँगा तो क्या होगा, मैं अगर नहीं होंगी तो क्या होगा, इनका क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा, ऐसा जो हम सोचते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं हो। भगवान चला रहे हैं, भगवान सब चलाते रहेंगे। भगवान के बेसिस पे ही सब मेंटेनेंस हो रहा है। हम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तित, भगवान हर जगह फैले हुए हैं। अगर हम सोचें कि भगवान हमें बंद कमरे के अंदर नहीं देखेंगे, हम जो भी गलत कार्य कर रहे हैं, अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो भगवान उन्हें देखेंगे। भगवान हर जगह विद्यमान है, हर जगह भगवान देखेंगे। भगवान अगर कहीं नहीं तो इधर तो है ही, यहाँ से देख ही रहे हैं। और जो आंख हम देख रहे हैं ना, वो आंख से भगवान भी देख रहे हैं। हम जो चीज़ देख रहे हैं, भगवान भी वही चीज़ देख रहे हैं। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, तो हम बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। तो ऐसा सोच करके कि हाँ भगवान हर जगह है, भगवान सर्वस्व हैं और मुझे भगवान की आराधना करनी चाहिए, तो बुधा भाव समन्विता, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान का भजन करता है, ये जान करके, भावुकतावश नहीं, इमोशनल भक्ति नहीं करनी हमें। इमोशनल भक्ति कैसा होता है? यहाँ आकर के भगवान कृष्ण की, जैसे मैंने आज तत्व बताया, लीला कुछ बताया नहीं। जब लीला बताया जाता है भगवान कृष्ण की, वृंदावन की अलग अलग लीलाएं बताई जाती हैं, तो यहाँ आकर के भक्त आकर के बहुत रोते हैं, उनकी आंखों से बहुत झरझर आंसू निकलता है ना। यहाँ आंसू निकलेगा, फिर जाएंगे घर में, घर जाकर के टीवी देखेंगे, टीवी में सास बहू का सीरियल चल रहा होगा, बहू को सास परेशान करेगी, तो वहां भी आंख से आंसू निकलेगा। तो ये होती है भावुक भक्ति। यहाँ भी आंसू निकल रहा है, घर में भी जाकर के फालतू चीजों में आंसू निकल रहा है। तो यहाँ आंसू निकल रहा है, फिर जाकर के जब विराट कोहली या रोहित शर्मा 0 में आउट हो जाता है, तब दुखी हो जाते हैं। जब इंडिया हार जाता है, तब दुखी हो जाते हैं। ये भावुक भक्ति है। हम यहाँ आकर के भगवान के सामने बहुत हरि बोल करके नाचते हैं। जब हमें कोई सेवा करने के लिए बोल दिया जाता है, तब हमारे पास 1000 बहाने रहते हैं कि मेरा पैर दुख रहा है प्रभु जी, मेरा आज मन ठीक नहीं है। एक्चुअली मन ही खराब है हम लोगों का, इसलिए हम भक्ति करना नहीं चाहते हैं ठीक से। तो ये होती है भावुक भक्ति। भावुक भक्ति, एक्चुअल भक्ति मतलब तत्व, तब भगवान को तत्व से जान करके भगवान की भक्ति करना। भगवान सर्वस्व है, भगवान ये जानना कि मैं भगवान का सेवक हूँ, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास है। ये समझना ही सबसे बड़ा तत्व है। तो अगर ये समझ जाए, ये समझ करके हम भगवान की सेवा करें, तो वो सबसे बड़ी सेवा होती है। वो बुद्धिमानों वाली सेवा होती है, नहीं तो वो भावुक हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। हमें इमोशनल नहीं बनना है। तो इमोशनल क्या है? आज कृष्ण का भजन कर रहे हैं, कल कोई और बाबा बोल देगा तो वो बाबा का भजन करेंगे। ये ऐसा नहीं, तत्व का, तत्व से जानना है कि भगवान कौन है। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, उसको तत्व से जानना है और खुद पढ़ करके, खुद जान करके समझना है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? फिर उसके बाद ऐसे लोग जब साथ में आते हैं, जो इस प्रकार के जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब साथ में आते हैं क्या करते हैं? मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो अपने चित्त को, अपने पूरे प्राण को मुझ में लगाते हैं और मेरा ही प्रचार करते हैं, मेरे नामों का ही प्रचार करते हैं। और बोधयंतस् परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे बारे में ही केवल चर्चा करते रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में उनका पूरा संतुष्ट रहते हैं वो लोग और उसी में रमण करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? तेषाम सतयुक्ता नाम, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मेरी सेवा में लगा रहता है, भजताम प्रीतिपूर्वकम, कैसा? प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक जो मेरी सेवा कर रहा है, ईर्ष्या पूर्वक नहीं। तो उसमें मैं क्या करता हूँ? ददामी बुद्धि योगंतम, ऐसे व्यक्ति में मैं वो सब बुद्धि डाल देता हूँ जो उसको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। ये भगवान थर्ड श्लोक में बोल रहा हूँ। फिर चौथा क्या बोल रहे हैं? तेषाम एवानुकंपार्थम, भगवान की एक विशेष कृपा रहती है।
भगवान क्या करते हैं, तेषाम एवान कंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। एक व्यक्ति, एक जीवात्मा के हृदय में जो अज्ञान रहता है, जो सोचता है कि मेरे साथ ही पूरा बुरा हो रहा है, मैं जो डिप्रेशन में चला जाता है या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, किसी तरह का कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो उसके हृदय में जो अज्ञान है, जो अपने आप को बहुत मान समझता है, तो उस अज्ञान को भगवान ज्ञान के दीपक से बुझा देते हैं, उस अज्ञान को हटा देते हैं, उस अज्ञान को ज्ञान के दीपक से हटा देते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। ये 4 श्लोक, यही भगवद गीता का सार है। इसको चतुर्श्लोकी भगवद गीता कहा जाता है। ये 4 श्लोक अगर आप याद कर लेंगे तो आप भगवद गीता में क्या बताया गया है कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, और खुद के लिए भी सीखना बहुत आवश्यक है। आप लोग को ये याद होना चाहिए, जो 4 श्लोक हैं ये आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग सच में भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व मान बैठे हैं और भगवान कृष्ण का ही सेवा करना चाहते हैं, उनको ये 4 श्लोक अच्छे से याद होना चाहिए। भगवान क्या सार रूप में क्या बोलते हैं, ये एकदम बीच में आता है। आप देखेंगे ना तो भगवद गीता के एकदम बीचों बीच में आता है। तो जो सबसे कीमती चीज जो होता है ना, वो घर के सबसे अंदर छुपाया जाता है ना। एक लॉकर में, एक कहीं एक पूरा तिजोरी बना करके उसको किसी को पता भी नहीं होता है। घर में भी 1-2 लोगों को ही पता होगा, सबको, बच्चों को नहीं पता होता है कि वो कहाँ छुपा होता है। तो जो सबसे कीमती चीज है वो भगवान ने एकदम अंदर में बता करके रखा है। ऐसे तो खुला है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन वही समझेगा जो भगवान का भक्त है। जो भगवान का भक्त नहीं है वो ये चीज को नहीं समझ सकता है। वो भगवत गीता का अलग अलग कोट निकालेगा, अलग अलग उसका तर्क देगा, अलग अलग टीकाएं बनाएगा कि भगवत गीता में ये बताया गया है, भगवत गीता में वो बताया गया है, भगवत गीता में कर्म योगी कैसे बनना है उसको बताया गया है, भगवत गीता में ज्ञान योगी कैसे बनना है वो बताया गया है, ध्यान योगी कैसे बनना है। तो अलग अलग चीजें बोलेगा, लेकिन जो सच में भगवान का भक्त है वो ये जानेगा कि हाँ, भगवान जो बोल रहे हैं उसका सार ये है। ये 4 श्लोकों में भगवान ने पूरे भगवत गीता का सार बताया हुआ है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो हम विराम देंगे।